हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। टीएमडी मास्टरी के इस ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मेरे साथ हैं डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट ललित सर। हाय सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। सर, आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं? किस टॉपिक के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग होने वाली है आज? सर आज हम जानेंगे एआई क्या वाकई में हमारे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को 10x कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है सर। अगर आप मुझसे सिंपल वे में पूछें तो मैं कहूँगा बिल्कुल कर रहा है। इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि जो ऐसे काम है जो रिपीटेटिव है उनको एआई बहुत अच्छी तरीके से करता है। बिल्कुल। डिसीजन मेकिंग को फास्ट करता है। अभी हम एआई टूल्स का यूज करते हैं अपने पॉडकास्ट में, तो जहां पे डिसीजन लेने की बात आती है, जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसको फास्ट कर देता है। इसके अलावा जो डेटा ड्रिवन इंसाइट्स हैं वो देता है, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट्स, चैटबॉट्स, मार्केटिंग को ऑटोमेट करना, या फिर किसी अकाउंट को पूरा का पूरा देखना, रिकॉन्सिलेशन करना उसका। इससे क्या होता है, टाइम बचता है और जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है, बिल्कुल 10x करता है बिजनेस में सर। तो सर अगर हम इस कंप्लीट एपिसोड में जाने तो एआई हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो चुका है आज के टाइम पे। और इसी को कुल मिलाकर हम देखें, सिंपल भाषा में बोले तो पहले जो लोग 10 लोग मिलकर एक काम को करते थे, अब शायद 2 लोग और चैट जीपीटी या फिर एआई जैसे टूल्स मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आप कह सकते हो कि जिस काम को करने में 10 दिन लगते थे, उस काम को हम मतलब बहुत सिंपल वे में और फास्ट भी कर देते हैं। अच्छा, तो सर थोड़ा सा हम रियल लाइफ एग्जांपल को लेके चलेंगे, तो आप थोड़ा सा बताइए कि एआई कहाँ-कहाँ के बिजनेस में 10x तरीके से बूस्ट कर रहा है। सर देखिए, सबसे पहले तो मार्केटिंग। हाँ। डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट आप खुद ही हैं सर, आपको पता होगा ये बात बहुत अच्छी तरीके से कि एआई जो एड्स हैं हाँ। उसको ऑटो ऑप्टिमाइज कर देता है। हाँ। जिससे जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो, उसकी जो रेट है वो कहीं ना कहीं 30% 40% बढ़ जाती है। तो पहली चीज तो मार्केटिंग में हेल्प कर रहा है। मार्केटिंग में। दूसरी चीज सेल्स, जैसे सीआरएम सॉफ्टवेयर है वहां पे हेल्प करता है। वो कस्टमर्स के बिहेवियर को ट्रैक करता है और सेल्स टीम को ऑलरेडी लीड्स रेडी मिलते हैं कि अब बस इनसे आपको फॉलो अप लेना है और बात करनी है। अच्छा। इसके अलावा फाइनेंस के मामले में भी हम देखें तो फाइनेंस क्या करता है, एआई एक्सपेंसेस जो रहते हैं आपके फाइनेंसेस को ट्रैक करते हैं कि मतलब अगर आपने किसी एआई टूल से अपने जो अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट जो है जिससे आप ट्रांजेक्शन करते हो, उनको कनेक्ट कर दीजिए। वो पूरी तरीके से ट्रैक करेगा कि आपने कितने खर्च कर रहे हो आप, अच्छा। है ना, कितनी ईएमआईज आ रही हैं आपकी, पूरा वो ट्रैक करके बता देगा। इसके अलावा एचआर जैसी चीजों में यूज कर रहा है, जहां पे रिज्यूम को चेक करना ऑटोमेटिकली कि एम्प्लॉय कैसा है। एंगेजमेंट टूल्स, वो हायरिंग के समय बिल्कुल कम समय में ही हायरिंग हो जाती है। रिज्यूम्स ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं जो उस फील्ड से रिलेटेड नहीं है रिज्यूम्स। इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट, चैटबॉट्स 24/7 अवेलेबल रहते हैं, जिनका रिस्पॉन्स टाइम सर पता है 90% तक कम, मतलब बहुत फास्ट रिस्पॉन्स टाइम रहता है उनका चैटबॉट्स का। तो बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया कि एआई का रोल अब हर अलग तरीके से आ चुका है। हाँ। चाहे प्रोडक्टिविटी की हम बात करें, चाहे मार्केटिंग की बात करें, सेल्स एचआर सब में मतलब एआई आ चुका है। बिल्कुल तो अब मेरे को लगता है सर पहले से ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। बिल्कुल। चाहे कंपनीज की ग्रोथ को देखें या एम्प्लॉइज की ग्रोथ को देखें, बिल्कुल तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बढ़िया लेवल पर काम चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है सर। और एआई फ्यूचर है 25 का, कहते हैं ना कि ये एआई एरा चल रहा है। ये एआई एरा चल रहा है। एक समय पे ग्लोबलाइजेशन चला, इंडस्ट्रियलाइजेशन चला, और ये समय ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये समय है। और लोग इसी के बारे में ही ज्यादातर बातें कर रहे हैं। और सर मैं देख रहा हूँ कि आज के टाइम पे हर कोई एआई असिस्टेंस हो गया, एआई टूल्स हो गया, उसके बारे में रिसर्च कर रहा है और उसका यूज भी कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है सर। और सर इसी तरीके से हम मान लीजिए कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो लोग एआई असिस्टेंट का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे ओडीसी बता सकती है कि उनका बोरिंग काम को कैसे प्रोडक्टिविटी में बदल दिया है। बिल्कुल सर। वो बिल्कुल एआई ना आपके बोरिंग काम को भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो करता है। आप कभी कोई क्वेश्चन पूछ के देखना, वो फन में भी जवाब देगा जब आप कहीं ना कहीं उससे क्वेश्चन पूछेंगे। सर जैसे हमारे डिजिटल मार्केटिंग काम में मैं कई बार क्या करता हूँ, जैसे मान लीजिए हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो आज के टाइम पे एआई टूल्स आ गए हैं। हाँ बिल्कुल। तो सेकंडों में हमारे मतलब काम हो जाता है। पहले हमें वही चीजों में टाइम लग जाता था, आधे घंटे लग जाते थे टूल्स का यूज करके, सॉफ्टवेयर का यूज करके। तो चलिए सर, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि एआई तो आ गया है, पर लोगों को अभी भी डर है। लोग कहते हैं एआई से हमारी नौकरी खा गया है। एआई से मतलब हर तरीके की बैड न्यूज भी चल रही है, नेगेटिव तरीके से लोग आग ले रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखिए, एआई है ना जॉब रिप्लेस नहीं करता। हाँ। एआई उन लोगों की जॉब रिप्लेस करेगा जो लर्न नहीं करेंगे, जो सीखेंगे नहीं। मतलब सर सिंपल सी बात है, पहले टाइप राइटर्स चलते थे, हाँ। एक एक लाइन को टाइप करने में बहुत समय जाता था। हाँ। फिर कीबोर्ड्स आ गए, कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर्स आए तो फिर कहीं ना कहीं जिन लोगों ने सीखा वो उनकी जगह ली उन्होंने, और जिन लोगों ने नहीं सीखा वो हाँ। पीछे हो गए दौड़ में।
इसी तरीके से समय के साथ इंटरनेट आया। जिन लोगों ने इंटरनेट को सीखा, इंटरनेट कैसे यूज करना है, सर्फिंग कैसे करना है, सर्च कैसे करना है, वो सारी चीजें लोगों ने सीखी, तो वो आज आगे हैं दौड़ में। और जिन्होंने नहीं सीखी वो पीछे हो गए। ऐसे ही ये एआई एरा है, जो सीखेंगे वो आगे बढ़ेंगे और जो नहीं सीखेंगे वो पीछे हो जाएंगे। मतलब सर कि अब डरने की जरूरत नहीं है, आप जितना सीखोगे उतने ही आगे बढ़ोगे और उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी आएगी। सर बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप कहोगे कि एआई में कुछ चीजें ऐसी हैं जो एआई नहीं कर सकता है। हाँ। जैसे इंसान की एक अलग क्रिएटिविटी है। हाँ। अब जैसे एआई चार एआई को मिलाएगा तो फिर वो उस तरीके से नहीं कर पाएगा। इंसान उसमें एरर भी पकड़ेगा। इंसान ही तो गलतियां ढूंढता है ना कि यार ये एआई से इमेज जनरेट हुई है, 2 हाथ की जगह पे 3 हाथ आ रहे हैं इसमें, जब हमने एआई से बनाई है। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एआई के साथ तो रहेगा और उसको कोई ना कोई इंसान ही फिक्स करेगा, जो उसकी चीजों को देखेगा, सीखेगा, समझेगा। क्रिएटिविटी हो गई, लीडरशिप हो गया, यहाँ पे तो एआई काम नहीं करेगा, यहाँ पे तो इंसान ही काम करेगा वाला तो सर इसी तरीके से मान लीजिए जो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस हैं, वो लोग सोचते हैं कि एआई हमारे बिजनेस में कोई रोल नहीं करेगा। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि वाकई एआई वहाँ आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। कैसे? जैसे मान लो कि आपको कोई ऐसा काम है जो रेगुलर कर रहे हो आप, मतलब रिपीटेटिव टास्क कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी एकेडमी की तरह बात करें तो हमें 2-3 चीजें बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे करनी होती है। पहले हमें किसी यूट्यूब का टाइटल चाहिए अच्छा सा, हाँ। तो ये डेली का काम है हमारा। तो जैसे किसी टॉपिक पे जो भी हमने डिस्कशन किया उस टॉपिक के बारे में उसको बताओ, एक अच्छा सा बिल्कुल फाइंड तरीके का एक आपको यूट्यूब टाइटल मिल जाएगा। आपको हैशटैग चाहिए, आप बोल दो मुझे हैशटैग चाहिए। आपको चाहिए थंबनेल बनाने से रिलेटेड सजेशंस, वो सजेशंस भी दे देगा। बहुत सारी केसेस में वो थंबनेल बना के भी दे देता है, लेकिन थोड़ा आप अपना टच डाल करके उसको और बेटर कर सकते हो। तो ये रेगुलर बेसिस पे, पर डे बेसिस पे काम है। तो आपको करना क्या है, एक तरीके से एआई एजेंट्स बना सकते हो आप। आया, आपने बस डाला अपना टॉपिक का नाम, वो सारी चीज दे देगा उससे रिलेटेड, हैशटैग भी, थंबनेल के सजेशन भी, वो एक ही बार में पूरा का पूरा काम आपका हो जाएगा। मतलब जो रिपीटेटिव काम है उसको आइडेंटिफाई करके उसको वो एक ही बार में कर सकता है। एआई टूल्स को आप चूज कर सकते हो अगर आपका बिजनेस छोटा है। अपनी जो टीम है उसको ट्रेन कर सकते हो। वो बोलो कि जो एआई है ना उसको एज अ टीम वर्क की तरह उसको लो, एज अ पार्टनर यूज करोगे, तो कॉम्पिटिटर की तरह मत देखो उसको। सही बात है सर। तो सर जैसे कि पहले के टाइम पे हम जब भी कुछ कंटेंट रेडी करते थे तो बहुत रिसर्च करते थे, बहुत टाइम लैपटॉप पे वेबसाइट को रीड करते थे, फिर उसको कंपेयर करते थे कौन सा कंटेंट हम स्टूडेंट को देना चाहते हैं। बट आज के टाइम पे जैसे एआई टूल्स आया तो हमारा कुछ ही काम अब बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत फास्ट होता है सर। कंटेंट की जो टीम है वो बहुत फास्ट काम करने लगी है। जो काम हमें करने में महीनों लग जाते थे वो 1 हफ्ते में, 2 दिन, 3 दिन में हो जाता है। मतलब काम तो फास्ट हो गया एआई के आने के बाद। मतलब कहीं ना कहीं एआई ने हमें बहुत हेल्पफुल भी करा है बहुत। और टेक्नोलॉजी के साथ जितना हम अडॉप्ट करेंगे, जितनी चीजें करेंगे, उतनी ही हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही आपने इसको लेकर के। सर अब थोड़ा सा मैं अगर मान लीजिए चैट जीपीटी से इसके बारे में जानना चाहें तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल बताइए कि कैसे हम एआई टूल से अपने बिजनेस को 10x तक ले जा सकते हैं। ओके सर। तो सर देखिए, सबसे पहले तो हम अपने इस फोन को कनेक्ट करते हैं और चैट जीपीटी से पूछते हैं, जो कि एआई टूल्स है। और आप जिस भी चीज से रिलेटेड कहेंगे मैं उसी चीज से रिलेटेड चीजों को सर्च करने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं सर। और चैट जीपीटी फोन से कोई भी कर सकता है, सीख सकता है। हम केवल आपको एक आइडिया दे रहे हैं। बाकी आप जितना करोगे, प्रैक्टिकली करोगे, उतना ही आप सीख पाओगे चीजों को। और ये सब पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग का है। जितना यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे, जितनी चीजों को लेके अवेयर रहोगे और जितना प्रैक्टिकली करोगे, उतना ही नॉलेज बढ़ता है। बिल्कुल। और जितना बेटर कर सकते हो उतना बेटर होगा ये। तो सबसे पहले सर क्वेश्चन हमारा ये रहने वाला है कि एक छोटा बिजनेस में एआई कैसे उसको 10x कर सकता है, या बिजनेस को 10x एआई कैसे कर सकता है। एक छोटा सा कोई सा बिजनेस ले लेते हैं सर। हम एजुकेशन से रिलेटेड ले सकते हैं। हाँ ठीक है। कि मैं एक ऑनलाइन एजुकेटर हूँ। ठीक है। ठीक है। मेरे काम और मेरे बिजनेस में एआई कैसे मेरे काम और बिजनेस को 10x कर सकता है। मैं पूछ रहा हूँ कैसे कर सकता है। इसे अपना एक एजेंट मान लीजिए। हाँ, चैटबॉट जो है मेरा एक एजेंट हो गया, एआई एजेंट। अब मैं इससे अपना प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। मैंने बोल दिया मैं ऑनलाइन एजुकेटर हूँ, मेरे काम और मेरे बिजनेस में एआई कैसे काम को 10x कर सकता है। ओके। अब यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया सर। रिजल्ट्स देखिए सर।
सर फर्स्ट बोल रहे हैं टीचिंग एंड प्रोडक्टिविटी, यानी एजुकेटर के लिए एआई क्या रोल करेगा यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, बोल रहे हैं कि एआई से आप लेक्चर नोट्स, हम्म, पीपीटी, क्विज, समरी तुरंत जनरेट कर सकते हैं। जैसे 60 मिनट का एक लेक्चर है तो 5 मिनट की समरी उससे बना सकते हैं, तुरंत बन जाएगा। मतलब कंटेंट क्रिएशन ये अपनी 10x को फास्ट कर देगा। बिल्कुल सर। पर्सनलाइज लर्निंग आप दे सकते हो, हर स्टूडेंट्स के वीक एरिया जैसे एआई टूल्स, एलएमएस, इनका यूज कर सकते हो। एआई सजेस्ट करेगा कि किस स्टूडेंट्स को किस टॉपिक पे ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। इसके अलावा डाउट सॉल्विंग है सर, Okay. 24/7 डाउट सॉल्विंग, अपना चैटबॉट बना सकते हो, स्टूडेंट्स के कॉमन डाउट तुरंत सॉल्व करे ताकि आपका टाइम बचे। बिल्कुल सर। वीडियो एनहांसमेंट हो सकती है, एआई वीडियो एडिटिंग टूल जैसे कि ये लिखा है ना ओपस क्लिप वीट .io से बोरिंग वीडियोस को एंगेजिंग रील्स में, शॉर्ट्स में तोड़कर वायरल कर सकते हैं। बिल्कुल राइट। लैंग्वेज एंड एक्सेसिबिलिटी हो सकती है, आप अपने लेक्चर्स को एआई ट्रांजिशंस में मल्टीपल लैंग्वेज में स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए उस लैंग्वेज में जा सकते हो। तो मतलब सर Subtitle पहले जो voice- लैंग्वेज का बैरियर होता था, लोगों को प्रॉब्लम आती थी। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो तमिल तरफ का है, अब वो उसे ना हिंदी समझ में आ रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एआई ट्रांसलेशन से क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज हो सकती सर बिल्कुल, यूट्यूब ने खुद वो फैसिलिटी दे रखी है। अगर जैसे मान लीजिए हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में कर रहे हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से, कोई इंग्लिश में देखना चाहता है बेझिझक देख सकता है इसको। यहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर अब नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। है। अब ऑटो डबिंग जैसी चीजें आ गई हैं हाँ AI बिल्कुल। जो बिल्कुल जैसे आप बोल रहे हो बिल्कुल उसको ट्रांसलेट कर देता है। इसी के साथ सर बिजनेस ग्रोथ, अब जैसे मान लो कि उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग करनी है, सोशल मीडिया पे कंटेंट, पोस्ट, रील्स, कॉपी, न्यूज़लेटर्स ऑटो जनरेट कर सकते हो। ओके। ये एनालाइज करेगा कि कौन सा कंटेंट आपके स्टूडेंट को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ये पता लगेगा। सेल्स ऑटोमेशन का काम हो जाएगा, एआई सीआरएम जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज करके लीड्स को नर्चर करना, डेमो क्लासेस शेड्यूल करना, कन्वर्जन रेट बढ़ाना, वो सारी चीजें कर सकता है। डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकता है कि किस एआई आपको बताएगा कि कौन सा कोर्स सबसे ज्यादा बिक रहा है, Okay. किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा डिमांड है, या किस प्राइस पॉइंट पे आपको सेल करना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें कर सकता है। स्केलेबल कोर्सेस। हाँ, इसके साथ फुल वीडियोस कोर्स बना सकते हो, माइक्रो लर्निंग सोर्स बना सकते हो, ई बुक्स बना सकते हो, पॉडकास्ट का फॉर्म बना सकते हो। स्टूडेंट का रिटेंशन आ सकता है बहुत अच्छा। एआई लर्निंग एनालिटिक्स को आपको पता लगा कि ड्रॉप आउट होने वाले क्वेश्चंस कौन से हैं, ताकि आप टाइमली एंगेज करके उसको रिटेन कर सको। प्रैक्टिकल रोड मैप भी दे रहा है सर जी कि आप क्या कर सकते हो। सर स्टेप फर्स्ट बताइए, एआई टूल्स को अपने वर्कफ्लो में इंट्रोड्यूस करो। हाँ, चैट जीपीटी फॉर कंटेंट, कैनवा फॉर डिजाइन, ऑपस क्लिप फॉर वीडियोस। एआई चैटबॉट बिल्ड करो स्टूडेंट्स को डाउट सॉल्व करने के लिए। मार्केटिंग ऑटोमेशन सेटअप करो, एआई जनरेटेड 8 सोशल मीडिया पोस्ट, पर्सनलाइज लर्निंग सिस्टम, एआई स्टूडेंट के हिसाब से असाइनमेंट्स, स्केल विद मल्टीपल फॉर्मेट कंटेंट, मतलब एक लेक्चर को 10 फॉर्मेट में बना सकता है। उसको रील्स में कर दो, पॉडकास्ट में कर दो, अलग अलग फॉर्मेट में कर दो, तो वो कंटेंट मतलब रीडिफाइंड होता जाएगा और बेटर से बेटर बनता जाएगा आपका, मतलब वीडियोस में। ऐसा एक ही कंटेंट को आप बस 10 तरीके से कर सकते हो। टॉप एआई टूल्स बोल सकता है कि मतलब 10 एआई टूल्स एजुकेटर को क्यूरेटेड लिस्ट बनाकर दे सकता हूँ जिसमें फ्री और पेड दोनों ऑप्शन शामिल हो। एआई टूल्स प्लस यूज केस मैं बना दूं, यस मैं बोल रहा हूँ बना दो। अब ये दे देगा टूल्स भी अच्छा कि ये टूल्स हैं। सर अगर हम ऐसी डायरेक्टली सर्चिंग करते तो मेरे को नहीं लगता कि इतने ज्यादा क्वेश्चन बिल्कुल। आंसर मिल पाते हैं हमें। ये बोल रहा है चैट जीपीटी, क्लाउड और जेमिनी यूज कर सकते हो नोट्स, क्विज़र, असाइनमेंट्स, स्क्रिप्ट, डाउट सॉल्विंग के लिए। ठीक है। लेक्चर्स के लिए समरी, क्विज, स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल, क्यूएनए बैंक, स्क्रिप्टेड लेक्चर फ्लो बन जाएगा। ओके। इसके अलावा कैनवा यूज कर सकते हो आप, एआई कैनवा एआई यूज कर सकते हो, स्लाइडर, पोस्टर्स, इन सारी चीजों के लिए। वीड वीडियो एडिटिंग के लिए, परप्लेक्सिटी रिसर्च और ऑथेंटिसिटी डेटा के लिए, है ना। क्विट बोर्ड यूज कर सकते हो, ग्रामली यूज कर सकते हो लैंग्वेज पॉलिशिंग के लिए, एरर फ्री कर सकता है। ओके। और 11 लैब्स मर्फ डॉट एआई वॉइस ओवर करता है ये सर। ये 11 लैब्स मर्फ एआई डिफरेंट वॉइसेस को डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश से तमिल में करना है डब तो कर देगा ये। नोशन एआई है, ये बहुत अच्छा है, कंटेंट को मैनेज करता है। इसके अलावा ऑब्सिडियन एआई है, आपके लेक्चर को ऑर्गेनाइज डेटाबेस बना देगा। नॉलेज हब, कोर्स लाइब्रेरी क्रिएट करना हो तो कर सकता है। Tally.so, चेपियर, मैनी चैट बोट, ये ऑटोमेट कर देगा स्टूडेंट के एंगेजमेंट, सेल्स को, है ना। डेमो क्लास की बुकिंग कर देगा, एआई चैटबॉट से क्वेश्चन पूछ सकते हो, बिल्कुल सर, है ना। अब ये क्विजर्स के लिए कहूट इंटीग्रेशन है ना। ये बोरिंग टेस्ट को मतलब फन इंटरेक्टिव क्विज बना देगा। एआई सजेस्ट करेगा कि कौन से टॉपिक पे स्टूडेंट्स वीक हैं। ठीक है, मतलब ये सर मतलब वो इस सब प्रॉब्लम तक सॉल्व कर रहा है। कोर्स सेलिंग और स्केलिंग के लिए आप काजाबी यूज कर सकते हो।
पता लग जाएगा उससे कि कौन से प्राइस पॉइंट पे आपको काम करना है, ये सजेस्ट करेगा ये। Okay. सारी चीजें तो यही कर रहा है। फेज 1 प्रोडक्टिविटी और कंटेंट क्रिएशन। सबसे पहले अगर आप एक एजुकेटर हैं तो सबसे पहले आप कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान देंगे, नोट्स, पीपीटी, क्विजर, ये सारी चीजें बनाएंगे। बिल्कुल। फिर आता है स्टूडेंट का एंगेजमेंट। आप पढ़ाओगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से फन क्विजेस डालने हैं, कैसे चीजें करनी है, ये आप इसमें डाल सकते हो। ओके। फिर आएगा मार्केटिंग और ब्रांडिंग, सोशल पोस्ट, वायरल रील्स, ये सारी चीजें कर सकते हो। एआई कॉपीराइटर से एड कैंपेन बना सकते हो। एआई कॉपीराइटर से एड कैंपेन एड कैंपेन में जाएगा। ये आप बहुत यूज करते हैं सर। हाँ। इसके अलावा स्केलिंग और बिजनेस, स्केलिंग द बिजनेस, यहाँ पे टीचेबल एआई कोर्स की होस्टिंग, एनालिटिक्स, मॉर्फ 11 लैब से आप मल्टीपल लैंग्वेज में जा सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं सर जो आप कर सकते हो, और ये कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं एज ए एजुकेटर चीजों को, इसलिए वही चीजें बता रहे हैं सर। हमारी एकेडमी में लगभग एआई टूल्स से ही यूज ज्यादातर चीजें होती हैं सर। बिल्कुल और डेफिनेटली। हर चीज, चाहे रिसर्च करना हो, चाहे कंटेंट क्रिएट करना हो, चाहे किसी तरह की मार्केटिंग करना हो, तो हम एआई टूल्स का जरूर यूज करते हैं। बिल्कुल सर। अगर हम बात करें इन सारी चीजों के लिए तो सर आपको क्या लगता है कि एआई सच में खतरा है? हाँ सर, मुझे तो यहाँ तक लगता है कि खतरा तो नहीं बोलेंगे इसको, हाँ। क्योंकि हमें प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है। बिल्कुल तो इसको खतरा बोलना या उससे डरना तो ही गलत बात है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप नहीं सीखोगे तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज से डर लगेगा, क्योंकि वो बिल्कुल। चीज आपको नहीं आ रही। अगर आप अपनी लर्निंग बढ़ाते जाओगे तो एक ना एक दिन आपको वो चीज आ जाएगी। बिल्कुल सर इसी तरीके से मैं Future। बात करता हूँ फ्यूचर की, कि अगले 5 सालों में एआई बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को आप कहाँ देखना चाहते सर देखिए, एआई बिजनेस को कहाँ तक ले जाएगा, प्रोडक्टिविटी कहाँ तक जाएगी एआई में? सर देखिए, मैं तो कहूँगा कि अभी एआई का अभी स्टार्टिंग फेज ही है। हैं? हाँ। और एआई है ना, किसी भी बिजनेस को पूरी तरीके से पर्सनलाइज्ड बना देगा। ठीक है। ग्राहकों को बिल्कुल टेलर मेड परफेक्ट सर्विसेज सॉल्यूशंस मिलना स्टार्ट होंगे, और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग इतनी फास्ट होगी कि बिजनेस रियल टाइम में अडॉप्ट करेगा एकदम। कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही तुरंत पता लगेगा। प्रोडक्टिविटी सिर्फ 10x नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगी सर, और ये एआई की पावर से होगा। आने वाले समय में ये लोगों को समझ में आने लगेगा, आने वाले कुछ सालों में। हाँ सर, अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग अब व्हाट्सएप चैटबॉट का यूज ज़्यादा करने लगे हैं, क्योंकि अब लोग एक्टिव तो रहते हैं, वो अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल। अब वो हाँ व्हाट्सएप पे एक्टिव नहीं रहते हैं, बट उनका चैटबॉट वहाँ पे एक्टिव रहता है। कोई कस्टमर को क्वेरी रहती है या कुछ पूछना रहता है बिजनेस रिगार्डिंग, तो वहाँ पे चैटबॉट हेल्प करता है उनकी। सर तो इस बातचीत से हमें बिल्कुल एक चीज क्लियर समझ आ गई कि एआई खतरा तो नहीं है, हाँ सर, बल्कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लोगों के बिल्कुल लिए। सर। और मुझे लगता है सर एआई इंसान की जगह नहीं लेगा, एआई यूज करने वाले उस इंसान की तरह जगह लेगा जो एआई यूज नहीं करता। बिल्कुल। जैसे कि बहुत क्लियर कट हम शब्दों में सर ने बताया कि एआई है ना, किसी इंसान की जगह नहीं लेगा, एआई उस इंसान की जगह लेगा जो एआई को नहीं सीख रहा है। हाँ। तो समय आ गया है कि आप एआई को अपनाइए और अपने बिजनेस को 10x ले जाइए। तो अगर आपको लगता है कि यार इससे कुछ सीखने को मिला है, हाँ। और प्रैक्टिकल लर्निंग हम देते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग, प्रैक्टिकल करके बताते हैं हम कि कैसे चीजें हो रही हैं, कैसे हो रहा है। तो आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको बहुत पसंद आई होगी। बिल्कुल। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.